ਹੈਲੋ एवरीवन। हाँ जी प्यारे बच्चों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 9 ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਲ बटन ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलो कर दिए बच्चों आप अपना शुरू है पेपर। पहला क्वेश्चन हैगा अपना भाग क दा कि निम्नलिखित वो विकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। तो देखो अपन हरेक क्वेश्चन के चार आंसर ने, एक अपने राइट आंसर चूज़ करने। फर्स्ट क्वेश्चन हैगा रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे लघु इकाई का नाम क्या है। लघु मीन्स छोटी, स्मॉल। तो आंसर आएगा अपना ध्वनि। सेकंड, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, वर्णों ਦੇ ਨੂੰ जोड़ के जो एक समूह बनाया जाता है तो उसमें ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, वर्णमाला। शुद्ध शब्द छांट कर लिखे। ਜਿਹੜੀ चार ऑप्शन है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शुद्ध शब्द हैगा अमावस्या। फोर्थ, छात्र शब्द का लिंग बदल कर लिखे, छात्रा। फिफ्थ, घटना शब्द को वचन बदल कर लिखें, घटनाएं। गरिमा शब्द का वर्ण विच्छेद करें। ठीक है, तो इधर वर्ण विच्छेद बनेगा अपनी फोर्थ ऑप्शन। अगला हैगा जी निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। ये भी अपने 1 मार्क वाले ने 5 क्वेश्चन। कबीर दोहावली कविता के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में निवास करता है। तो जी जो कबीर जी की कविता थी ये, ठीक है, इसके अनुसार जो ईश्वर है वो कहाँ निवास करता है, सच्चे व्यक्ति के हृदय में करता है। सेकंड, सूरदास के पद कविता में कान्हा जी अपनी मैया से क्या खाने की मांग कर रहे हैं, माखन और रोटी। झांसी की रानी की समाधि पर पाठ के अनुसार समाधि में छपी राखी ढेरी किसकी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वो, ठीक है, राखी ढेरी के ऊपर बनी हुई है समाधि। फोर्थ, 5 मरजीवे पाठ में दशम नानक शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने कहा पेड़ कविता में पेड़ मिट्टी के अलावा किस किस को श्रेय देता है। चंद्रमा, सूरज, मेघ, सभी, इन सभी को वो श्रेय देता है। अगला प्रश्न, अंत भले का भला लकोती का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है भला करने वाले का भी भला होता है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो अपन एक पैरा दिता हुआ बेटा, इसनू रीड करके अपने नीचे के प्रश्न इनके उत्तर देने ने। जगदीश चंद्र बसु की विज्ञान के साथ साथ अन्य विषय गणित, संस्कृत, लैटिन आदि में भी और साधारण थे। इसी कारण उन्हें कॉलेज में छात्रवृत्ति भी मिली। उन्हें सन 1884 में कैम्ब्रिज से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि मिली। इसके बाद वे स्वदेश लौट आए। यहाँ आकर कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस कॉलेज में भारतीय अध्यापकों को अंग्रेजी अध्यापकों की अपेक्षा में कम वेतन मिलता था। मतलब जो इंडियन टीचर सी उन्होंने ਜਿਹੜੇ अंग्रेज टीचर सी उन्होंने कंपैरिजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ तनख्वाह मिलती सी। जगदीश चंद्र बसु बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया। वे 3 साल तक इस कॉलेज में अध्यापन में अनुसंधान कार्य करते हुए परंतु बिना वेतन के। अंत में उनके काम के प्रति निष्ठा और उत्साह देखकर कॉलेज के संचालकों को उनके प्रति अपनी राय बदलनी पड़ी और पूरा वेतन दिया जाने लगा। अंत भारतीय अध्यापकों के प्रति इस कॉलेज में जो गलत रवैया था उसको उन्होंने स्वरथा बदल दिया। तो हम देखते अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जगदीश चंद्र बसु को कॉलेज में छात्रवृत्ति क्यों मिली थी। तो इसका आंसर आएगा बेटा जगदीश चंद्र बसु की विज्ञान के साथ अन्य विषय गणित, संस्कृत, लैटिन आदि में भी साधारण थे। इस कारण उन्हें कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली। तो ये अपना आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। सेकंड, जगदीश चंद्र बसु किस विषय के प्रोफेसर थे। तो तुसी लिखोगे बच्चे वे भौतिक के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट, जगदीश चंद्र बसु को पूरा वेतन क्यों दिया जाने लगा।
उनके काम के प्रति निष्ठा और उत्साह को देखकर कॉलेज के संचालकों को उनके प्रति अपनी राय बदलनी पड़ी और पूरा वेतन दिया जाने लगा। जगदीश चंद्र बसु कितने साल तक अध्यापन व अनुसंधान कार्य करते रहे? 3 साल तक। असाधारण और तथा अनुसंधान शब्द का अर्थ बताएं। इन दोनों का मीनिंग बताना है, क्या होगा? असाधारण का मीनिंग हैगा बेटा विशेष मीन्स स्पैशल ਜਾਂ सामान्य से हटकर, नॉर्मल चीज़ों तो हट के। विशेष ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? असाधारण। अनुसंधान का मतलब की है? शोध करना, ठीक है, कोई रिसर्च करना, शोध या फिर रिसर्च। अगले है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताएं, ठीक है। तो इधर शीर्षक बनेगा स्वाभिमानी वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। 5th निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। तो देखो ये जोड़े वर्ण दिते हुए ने इन्होंने मिलाकर शब्द बनाना, तो बनेगा इसका योद्धा। ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गांव। आंसू शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अशु। बंदेखा शब्द में से उपसर्ग अलग अलग करो, तो यह बनूगा बिन। विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को दोबारा लिखें। तो देखो आप वाक्य दिता होया सी, ठीक है, इतने अपन ने 2 विराम चिन्ह लगाए ने। ज्ञानवती शब्द में से मूल शब्द अलग करें। मूल शब्द है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ज्ञान, ठीक है। बाख निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। तो देखो सुनो ये 2 दिते हुए ने पद्यांश, इन्हां विचों किसी एक दी सोने प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तुसीं देख लो, कर लियो। फर्स्ट है आज करना है जिसे उसे करते हैं आज ही, सोचते रहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, तो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, भूल कर वह दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वह जिसे कर सकते नहीं। अथवा अकाल पुरुष का है एक फरमान, अभी चाहिए तुरंत एक बलिदान, अन्याय से मुक्ति दिलाने को, धर्म बचाने शीश कटाने को, मरजीवा क्या कोई है तैयार, मुझे चाहिए शीश एक उपहार, जिसका अद्भुत त्याग देश की मरणासन चेतना में कर दे न रक्त संचार। 3rd क्वेश्चन इन्हां दे आपां ने 1-1 सेंटेंस दे विच आपां ने आंसर देने ने। फर्स्ट क्वेश्चन है नशे की भूल भुलैया में फंसा आदमी अपना क्या लुटा देता है। तो देख देना दे आंसर। नशे की भूल भुलैया में फंसा आदमी अपना सब कुछ लुटा देता है, जैसे कि धन, पैसा, स्वास्थ्य, सेहत और सम्मान, रिस्पेक्ट। सेकंड गुम हुई पाजेब कहाँ से मिली? यह तो तुसीं की कहोगे जिहड़ी ਉਹ पाजेब गुम हुई सी ਉਹ कित्थों मिली सी? जिहड़ी ਉਹਦੀ पाजेब गुम हुई सी ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ठीक है। 3rd क्वेश्चन है अज्जू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। ये भी देख लियो बेटा तुसी अपने किताब चो। बूढ़ी खाला ने पंच किसको चुना था? बूढ़ी खाला ने जुम्मन शेख को पंच चुना था। लेखक के लिए अभी अलार्म घड़ी कौन थी? ठीक है, ये भी तुसी कर लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने कितने वर्ष की आयु में पिता के दुश्मन को हराया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क वाले। इन्हें तुसी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कर लियो सारे क्वेश्चन ये, ठीक है जी। 6 क्वेश्चंस। अगला है कोई 4 प्रश्न करने ने 3 to 4 सेंटेंसिस के बीच, ठीक है जी, 2-2 नंबर। नैक्सट देखते हैं राजे आप हुण बड़े क्वेश्चन। भोजन और नींद का वास्तविक आनंद किसे मिलता है? भोजन और नींद का वास्तविक आनंद उसे मिलता है जो कड़ी मेहनत करता है। परिश्रम करने के बाद लगी भूख मीन्स मेहनत करने तो बाद लगी भूख और थकावट के बाद आने वाली नींद सबसे सुखद होती है। कि जो जी मेहनत करके आप खाना खाने या फिर मतलब उस तो मेहनत करने तो बाद जी भुख लगती है तो अपनी बॉडी जी थकावट होंगी है, उस तो बाद जो आप रेस्ट करते हैं तो खाना खाने वो सब तो ज़्यादा सुखद होंगे ने। बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की थी? बूढ़ी खाला ने पंचों से विनती की थी कि जुम्मन शेख ने उससे जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने पंचों से न्याय करने और मासिक भत्ता दिलाने की मांग की, ठीक है।
कि महीने ਦੇ ਮਹੀਨੇ उन्होंने भत्ता मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुसी अपनी बुक चो करना है। तनु के लिए वह सहज रूप से मिल जाने का क्या कारण था। अगला क्वेश्चन, नशा करने वाले व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है। वो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोधित रहता है, झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है और जिम्मेदारी से भागने जैसे नकारात्मक परिवर्तन आते हैं। नीम की ईंट और कंगूरे की ईंट, ठीक है, ये अपन पिछली वीडियो दे विच भी करिया सी। नीम की ईंट इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह जीवन ज़मीन के भीतर छिपकर ही अपनी पूर्ण इमारत का भार उठाती है, जबकि कंगूरे की ईंट ऊपर रहकर सबको दिखाई देती है। दोनों का अपना अपना महत्व है। ये सी बेटा अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। इस तो बाद में अपने बड़े क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन करने ने इन्हां दे विचों। देख देना दे आंसर। साई कहानी के अनुसार वृद्ध व्यक्ति का चित्रण। साई कहानी के अनुसार वृद्ध व्यक्ति एक अनुभवी, संवेदनशील और स्नेही व्यक्ति है। वह जीवन के उतार चढ़ावों को देख चुके हैं और उनमें गहन जीवन दर्शन है। वह अकेलेपन से जूझते हैं, लेकिन अपने आसपास के छोटे छोटे जीवों जैसे चिड़िया में भी जीवन का स्पंदन महसूस करते हैं। उनका स्वभाव शांत होता है, विचारशील और दूसरों के प्रति सहानुभूति है। वह लेखक के प्रति भी स्नेह रखते हैं और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या था। न्याय और निष्पक्षता का महत्व। कहानी का मुख्य उद्देश्य न्याय की सर्वोच्चता और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर निष्पक्ष निर्णय करने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। कहानी यह संदेश देती है कि जब कोई व्यक्ति पंच या न्यायाधीश के पद पर बैठता है तो उसे अपनी व्यक्तिगत मित्रता या दुश्मनी को भूलकर सत्य और न्याय के पद पर चलना चाहिए। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह भी दर्शाया है कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर मनुष्य देवतुल्य हो जाता है और निष्पक्षता से निर्णय लेता है। यह कमज़ोर वर्ग को कानूनी और सामाजिक न्याय मिलने का भी संदेश देती है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसकी गुणवत्ता दा मूल्य, समाप्ति तिथि, रसीद और जानकारी। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगे डिटेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ भी तुसी राइट करना है बेटा, पढ़ लियो इन्हों। उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करें और यदि संभव हो तो मासिक चिन्हों जैसे ISI का मार्क, ठीक है, ये निशान दी चैकिंग कर लो कि लगे हुए ने कि नहीं है। ठीक है, विभिन्न विक्रेताओं या ब्रांडों के बीच कीमतों की तुलना करें कि केड़ा ब्रांड या केड़ा बेचने वाला सही रेट पर बेच रहा है। उसकी एक्सपायरी डेट चेक करो। ठीक है, रसीद या बिल अवश्य लें जो भविष्य में किसी भी शिकायत या वारंटी के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। उत्पाद संबंधी सारी जानकारी, उपयोग के निर्देश और सुरक्षा सावधानियों को ध्यान से पढ़ें। अगला है साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण। पहला क्या है, निर्भयता, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, सकारात्मकता और नैतिकता। ये सारे गुण होंदे ने साहसी व्यक्ति दे विच। साहसी व्यक्ति बिना डरे चुनौतियों का सामना करता है। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब रहते हैं। वह मुश्किल परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहते हैं। वह सही और गलत का भेद जानते हैं और न्याय के लिए खड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन, चिड़िया द्वारा लेखक को जगाए जाने के प्रयास के बारे में बताएं। चिड़िया रोज़ाना सुबह लेखक की खिड़की के पास आकर चहचहाती है। वह कभी खिड़की के शीशे पर चोंच मारती है तो कभी फुदक फुदक कर ध्यान आकर्षित करती है। इन हरकतों के माध्यम से वह लेखक को जगाने, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। यह क्रिया लेखक और प्रकृति के बीच के गहरे और संवेदनशील रिश्ते को दर्शाती है। अगे है बेटे ट्रांसलेशन, पंजाबी नूं आपां हिंदी च कन्वर्ट करने। ठीक है, मेहनती आदमी हमेशा सफल हुंदा है। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। सानू प्रभु विच विश्वास रखना चाहिए है। हमें प्रभु में विश्वास रखना चाहिए। माता पिता की सेवा करना साडा सब तो बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। भारत देश मेरी आन बान और शान है। भारत
देश मेरी आन बान और शान है। दोस्तों ਨਾਲ कभी भी हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों के साथ कभी भी हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। सानू बिजली की बचत करनी चाहिए है। हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। अगे हैगा बच्चे मुहावरे। कोई 5 मुहावरे करने ने अपने। पहला हैगा अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। इमाम बेचना मीन्स अपना कर्तव्य या ईमानदारी छोड़ देना। कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। फूला ना समाना बहुत अधिक प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने पर वह फूला ना समाया। अंगूठा दिखाना साफ मना कर देना या इनकार करना। जब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी तो मेरे दोस्त ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। करे कोई बड़े जहान है। गलती कोई करे और उसका परिणाम दूसरों को भुगतना पड़े। इसका वाक्य की बनूंगा, कुछ लोगों की गलतियों का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। इसी को कहते हैं करे कोई बड़े जहान है। नेक्स्ट है आँख खुलना सच्चाई का पता चलना भ्रम दूर होना। वाक्य की बनावांगे आपां, ठगे जाने के बाद रमेश की आंखें खुल गई। गिरगिट की तरह रंग बदलना बार बार विचार बदलना। ठीक है, अवसरवादी होना। आजकल के नेताओं को गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत है या रंग बदलते देर नहीं लगती। तो यही सी बेटा अपने सारे मुहावरे। मुहावरे तो बाद देखो अगला भाग हैगा अपना। ये आपने कोई एक पत्र करना इन्होंने दोनों के विचों। ठीक है, या फिर इन्होंने तीनों के विचों किसी एक विषय के उपर आपने अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, यही सी साडा सारा इंपोर्टेंट पेपर। दोनों सैंपल पेपर्स में चंगी तरह रिवाइज़ कर लो। इस दे नाल जिहड़े तुहाडे अध्यापक ने सोनू टीचर ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दस्से ने वो भी रिवाइज़ कर लो। ठीक है जी, मिलते नैक्सट वीडियो दे विच नवें पेपर दे नाल।